हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 2 पर। टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। कल हमने देखे थे देहरादून के देखे थे, शायद हाँ देहरादून के देखे थे। मुझे लगता है कितने क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्होंने आपकी बाट लगा दी होगी। मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन आपके तरफ। आज आपके सामने लेकर आए हम 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में से अगर आप 20 या 25 के आसपास कर ले गए, समझिए आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अब आप अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश कीजिए। टेस्ट का मतलब ही यही है, ठीक है। अगर आप 40 में से लगभग 20 या 25 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे, समझिए आप बहुत सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। अन्यथा आप उत्तराखंड का भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है आपके सामने। 40 के 40 क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। 40 क्वेश्चन हमने आपके सामने लेकर लगा रहे हैं उत्तरकाशी के। किसी क्वेश्चन है उत्तरकाशी से जो भी पर्सन बन सकते हैं। इसके बाद उत्तरकाशी मत पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार हमारा नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। 24 फरवरी जो है 1960 को उत्तरकाशी किस जिले से अलग कर दिया गया, या इसका आंसर आपको बताना होगा। इसका आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, देते चलिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी को जिस जिले से अलग कर दिया, कौन सा जिला है जरा बताइए। देहरादून से अलग किया गया इसको, बताइए टिहरी से अलग किया गया या पौड़ी से अलग किया गया। ये सब क्वेश्चन हमने आपको बताए। पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा टिहरी। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था उत्तरकाशी में, कुछ दिन पहले पढ़ाया। जब उत्तरकाशी पढ़ाया था, बताया था कि जो 24 फरवरी 1960 को उत्तराखंड के अधिकांश जिले 24 फरवरी 1960 को या 15 सितंबर 1997 15 सितंबर 1997 को ही अधिकांश जिले बने हैं। 1-2 को छोड़कर इसके अपवाद है, ठीक है। याद रखिएगा टिहरी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कुलजा सिंह। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। गंगोत्री जो मंदिर है उसका निर्माण अमर सिंह थापा ने करवाया था। ये पूछेगा आपसे कब करवाया था। अमर सिंह थापा ने जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था, कब करवाया था, इसका आंसर बताना होगा। 1807 होगा, 1806 होगा, 1809 होगा, 1808 होगा। आंसर बताइए फटाफट 33 स्पीड से। चंद सेकंड आपके पास, 30 सेकंड, ठीक है। टाइम अप। इसका आंसर है 1807 ईस्वी में। 1807 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। किस मंदिर का शीतकालीन आवास मुखवा गांव है? किस मंदिर का शीतकालीन आवास कौन सा है? मुखवा गांव। बताइए। गंगोत्री है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ दिन पहले पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गंगोत्री। ये परीक्षा वाणी से, सीधा क्वेश्चन परीक्षा वाणी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1816 में फ्रेजर ने किसे सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया है? 1816 में किसने, फ्रेजर ने सबसे बर्बाद स्थान कहा है? सबसे बर्बाद स्थान देख लीजिए। बड़कोट है, पुरेला है, बाड़ाहाट है, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। 30 सेकंड है केवल आपके पास, 30 सेकंड। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। 1816 में फ्रेजर ने किसे सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया है? बड़कोट, पुरेला, बाड़ाहाट, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा। तो आंसर क्या है? बाड़ाहाट है, समझे। सबसे बर्बाद स्थान का संज्ञा दी है किसने? फ्रेजर ने। कौन से स्थान को? बाड़ाहाट को। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ मंदिर की जो है उत्तरकाशी शैली क्या है? कौन सी शैली का मंदिर है? सब पढ़ा हुआ है आपको, अभी कुछ दिन पहले परीक्षा वाणी दिखाए थे। नागर शैली है इसकी, कत्यूरी शैली है, पंडित शैली है, मथुरा शैली है। आंसर बताइए इसका क्या होगा। विश्वनाथ मंदिर की जो शैली है, कौन सी शैली है? नागर शैली, कत्यूरी शैली, पंडित शैली, मथुरा शैली। आंसर बताइए। हरियप कीजिए। तो इसका आंसर होगा कत्यूरी शैली। टाइम अप। शक्ति मंदिर में एक विशाल मूर्ति स्थापित है। शक्ति मंदिर में क्या है? एक विशाल मूर्ति स्थापित है। इसकी ऊंचाई कितनी है शक्ति मंदिर में? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने लिखा है, नोट्स में पढ़ा है। यूट्यूब पे जाकर सर्च करिए उत्तरकाशी बाय सोनू सर, तुरंत आ जाएगा आंसर सीधा ही। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पर कि जो शक्ति मंदिर में एक विशाल मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? क्या पता कैसा क्वेश्चन पूछ ले, मैंने आपको बताया था। 4 मीटर, 7 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर। आंसर बताइए क्या होगा इसका, जल्दी। क्वेश्चन तो इसका आंसर होगा 6 मीटर। बिल्कुल सही है आप, 6 मीटर। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चिन्याली सोड है, एक प्रकार की तहसील भी है ना चिन्याली सोड, ठीक है। उसे किस नदी पर बना स्टील आर्च ब्रिज दर्शनीय है? चिन्याली सोड में कौन सी नदी है ऐसी? चिन्याली सोड में वहां पे एक स्टील ब्रिज बनाया गया है, एक पुल बनाया गया है स्टील का। तो बताइए कौन सी नदी पर है? भागीरथी पर है, यमुना पे है या अलकनंदा? अलकनंदा तो यहाँ पे बहती ही नहीं है। चिन्याली सोड
उत्तरकाशी में, तो इसका आंसर इन दोनों में से ही होगा, सोचिए जरा। आंसर है आपका भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी पर क्या है? स्टील का आर्च ब्रिज बनाया गया है। कौन सी नदी, कहाँ पे है? चिन्यालीसोड़ में। चिन्यालीसोड़ कहाँ है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कुंड उत्तरकाशी में नहीं है? देखिए देखिए कैसा क्वेश्चन, नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, कठिनाई पैदा कर देगा। केदार कुंड है, बेजराज कुंड है, ये है आपका ऋगदू पानी कुंड है, कमलेश्वर महादेव कुंड है। बताइए आंसर क्या होगा? केदार कुंड है, बेराज कुंड है, ऋगदू पानी कुंड है, कमलेश्वर महादेव कुंड है। बताइए कौन सा कुंड है जो उत्तरकाशी में नहीं है? सही, इसका आंसर है बेराज कुंड। ये कहाँ है? बाकी ये भी आपका उत्तरकाशी में, ये भी उत्तरकाशी में, ये भी उत्तरकाशी में, ये आपका देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी में नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी में नहीं है? डोरियानी ग्लेशियर बर्फ का पहाड़, खिमलोगा, सतोपंथ है, चतुरंगी है। बताइए कौन सा ग्लेशियर है जो उत्तरकाशी में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। ये है आपका, ये भी वही है, ये भी है। अरे सतोपंथ साफ दिखाई दे रहा है यार, सतोपंथ चमोली में है। ये सारे के सारे ग्लेशियर उत्तरकाशी में पड़ते हैं। नाम नोट कर लीजिए आप। वरुणी यात्रा का अन्य नाम क्या है? यहाँ पे एक यात्रा होती है उत्तरकाशी में, नाम है वरुणी यात्रा। दूसरा नाम बताइए इसका वरुणी यात्रा का। पंचकोसी मेला है, या हारदूत का मेला बोलते हैं, या श्रावणी मेला बोलते हैं, या अठोड़ मेला बोलते हैं। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? वरुणी यात्रा का अन्य नाम क्या है? जल्दी बताइए क्वेश्चन। इसका आंसर है पंचकोसी मेला, वरुणी यात्रा का अन्य नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रहा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। बताइए इसका आंसर। बैसाखी का थोलू, नाम है थोलू बैसाखी का, हनोल में कब आयोजित होता है? 14 जनवरी, 14 फरवरी, 14 जुलाई, 14 अप्रैल। बताइए आंसर इसका। आंसर है 14 अप्रैल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन होता है इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना उत्तरकाशी में सेब की उन्नति के लिए शुरू हुई? कौन सी योजना है, कहाँ है? उत्तरकाशी में सेब की उन्नति, सेब को प्रमोट किया जाएगा, इसको विदेश बेचा जाएगा। तो मिशन एप्पल है, मिशन सतरंग है, मिशन उत्तरकाशी है, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए फटाफट 33 स्पीड से। आंसर है मिशन एप्पल। इसकी शुरुआत की गई कहाँ पे? उत्तरकाशी में इस योजना की। सेब को प्रमोट कर बाहर निकाला जा सके यहाँ से। हर्सिल है उत्तरकाशी में सेबों के लिए प्रसिद्ध स्थान। सेलूक मेला उत्तरकाशी में कब से कब तक लगता है? सेलूक मेला पूछेगा। सेलूक मेला कहाँ है, कहाँ है? तो उत्तरकाशी का है। कब लगता है? इसका आंसर बताइए। 5 से 10 अगस्त, 5 से 10 सितंबर, 5 से 10 जुलाई, 5 से 10 जून। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर है 5 से लेकर 10 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? उत्तराखंड शैली में, नागर शैली में। गंगोत्री, यार कितना फेमस मंदिर है गंगोत्री, भागीरथी मंदिर आपको पढ़ाए थे। कौन? उत्तराखंड शैली है, नागर शैली है, केदार शैली, कत्यूरी शैली। आंसर बताइए इसका फटाफट। आंसर है कत्यूरी शैली में। कौन सी शैली में? कत्यूरी शैली में। सरंगट की ऊंचाई कितनी है? क्या है सरंगट? बताइए सरंगट क्या है? सरंगट क्या है एक प्रकार का? बताइए ऊंचाई कितनी है सरंगट की? आंसर है 67-28 मीटर। हमने कहा था क्या पता किस तरह, मुझे लगता है दर्रा है, हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है। उत्तरी आवाज नामक समाचार पत्र जो निदेश नोटियाल द्वारा संपादित किया जाता है की भाषा क्या है? उत्तरी आवाज पूछेगा कहाँ का है? ये कहाँ से संपादित किया जाता है? ये यहीं से संपादित किया जाता है। कहाँ से? उत्तरकाशी से। एक समाचार पत्र है उत्तरी आवाज जो दिनेश नोटियाल द्वारा संपादित किया जाता है। भाषा क्या है इसकी? हिंदी में है, ये उर्दू में है, संस्कृत में, अंग्रेजी में है। आंसर बताइए इसका क्या होगा? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको दोबारा, देखिए क्वेश्चन। आंसर है इसका संस्कृत में एक उत्तरी आवाज नाम का समाचार पत्रकार है, दिनेश नोटियाल द्वारा उत्तरकाशी के हैं, संपादित किया जाता है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र संपादक पीताम्बर जोशी का? पीताम्बर जोशी का बताना। पीताम्बर जोशी का समाचार पत्र कौन सा है? गडरेवाल है, पर्वतवाणी है, वीर गढ़वाल है, या इनमें से कोई नहीं है? आंसर बताइए इसका। समाचार पत्र के संपादक पीताम्बर जोशी। बताइए पीताम्बर जोशी किसका है? जल्दी फटाफट। आंसर है बी, पर्वतवाणी। व्यासी जलविद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? व्यासी जलविद्युत परियोजना जाड़, गंगा, टोंस नदी, भागीरथी, यमुना। आंसर बताइए इसका क्या होगा? कौन सी गंगा है? व्यास, देखिए व्यासी जलविद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है?
वैसी जल विद्युत परियोजना। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। 18वें का आंसर होगा यमुना। यमुना नदी पर ही बनाई गई है वैसी जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन, आराकोट त्यूनी जल विद्युत परियोजना, नोट कर लीजिए, वन लाइनर में मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा वन लाइनर में। देखिए आराकोट त्यूनी जल विद्युत परियोजना पावर नदी पर स्थित है कि क्षमता कितनी है पूछा है। आराकोट त्यूनी जल विद्युत परियोजना पूछ सकता है कौन सी पावर नदी पर है, ये इसकी क्षमता कितनी है, 81 मेगावाट, 141 मेगावाट, 600 मेगावाट, 120 मेगावाट। क्वेश्चन देखिए फटाफट तेज स्पीड से। इसका आंसर है 81 मेगावाट। आराकोट त्यूनी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है, पावर नदी पर। कहां बहती है, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायागाड़ किस बुग्याल का अन्य नाम है। छायागाड़ तपोवन का है, बरनाला का है, सोनगाड़ का है, भालागाड़ का है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। छायागाड़ किस बुग्याल का नाम है, बताइए फटाफट। छायागाड़ नाम क्या है, छायागाड़, ये क्या है, बुग्याल है, ठीक है। बताइए क्या नाम है, किसका नाम है। तो आंसर है सोनगाड़, ठीक है। दूसरा, यमुनोत्री में यमुना की प्रतिमा किस रंग के पत्थर की है, बताइए। रंग पूछ रहा है, मतलब यार क्या करें इनका। हरे रंग के, काले रंग के, भूरे रंग के, लाल रंग के। यमुनोत्री में यमुना की प्रतिमा किस रंग के पत्थर की है, बताइए। हरे रंग के, काले रंग के, भूरे रंग के, लाल रंग के। आंसर है बी, काले रंग की प्रतिमा है यमुनोत्री में, ठीक है, यमुना की। आगे चलिए, उत्तरकाशी में कब 6.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। ये तो यार ये तो बता देना। 20 अक्टूबर 1991 को, 22 मई 1803 को, 23 मई 1803 को, 20 अक्टूबर 1990 को। यार ये तो मतलब इसके तो वैसे ही काट देंगे। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर इन दोनों में से बता दीजिए कौन सा होगा। 22वें का आंसर, 22वें का आंसर, यानी ये ना इनरिलेवेंट पर्सन है, छोड़ दीजिए इसको। ऐसे इसका आंसर ये है, ये दिखा रहा है लेकिन गलत है। मुझे लगता है कि जो इसका आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गो हत्या पाप मुक्ति हेतु प्रसिद्ध तीर्थ पटांगन किस नदी पर है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गो हत्या पाप मुक्ति, किसी ने गो की हत्या कर दी, उसको पाप से मुक्ति चाहिए तो कौन सी तीर्थ पर जाएगा, तो वो कौन सी नदी पर है। नाम है पंटागण। पंटागण कौन सी नदी पर है, टोंच नदी पर है, जाड़गंगा नदी पर है, पावर नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। 23वें का आंसर है भागीरथी नदी पर। क्या है, पटांगण। क्या होता है यहाँ, जो गौ की हत्या कर देता है पाप मुक्ति होती है। चलिए, जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थल स्थित है। हरसिल है, भैरोझाप है, थराली है, गोमुख है। जाड़ गंगा एवं भागीरथी के संगम पर। आंसर बताइए। 24वां क्वेश्चन, आंसर है भैरोझाप, नेहरू पर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। कौन सा संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। जनरल महावीर सिंह, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जनरल एड हिलेरी, इनमें से कोई। आंसर बताइए 25वां क्वेश्चन का आंसर है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, सॉरी प्रधानाचार्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मौसमी फलों हेतु प्रसिद्ध है। हरसिल है, थराली है, भटवाड़ी है, सुखी। आंसर बताइए यार, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसको तो बता दो। आंसर है सूखी। क्या है, सूखी। सूखी मौसमी फसलों के लिए। गंगा नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल कहाँ स्थित है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल, भारत का सबसे ऊंचा पुल है और गंगा नदी पर है। लंका में, लंका या मुखवा, गंगोत्री, पंटागण, बताइए कहाँ है। 27वां क्वेश्चन, आंसर है लंका। क्या नाम है, लंका। एकमात्र दुर्योधन देव स्थल कहाँ स्थित है। तपोवन, गोमुख, रंवाई, बाड़ाहाट। आंसर बताइए फटाफट। एकमात्र दुर्योधन देव स्थल कहाँ स्थित है। तपोवन, गोमुख, रमाई, बाड़ाहाट। 28वां क्वेश्चन का आंसर, हरियप। आंसर है रमाई। एकमात्र दुर्योधन देवस्थल कहाँ है, रमाई में। फ्रेडिक विल्सन या पहाड़ी विल्सन का बागान कहाँ स्थित है। आंसर है रमाई, हर्षिल, बाड़ाहाट, लंका। फ्रेडिक विल्सन या पहाड़ी विल्सन का बागान कहाँ स्थित है, रमाई में है, बाड़ाहाट में, हर्षिल में, लंका में। आंसर है हर्षिल। क्या नाम है, हर्षिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्फुरिया गुफा कहाँ स्थित है। बिस्फुरिया गुफा, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट्स लिख बना सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्फुरिया गुफा कहाँ स्थित है, नाडा गांव है,
या भैरव झाप है या तमल गांव है, डूंडा है, बिसपुरिया गुफा? बताइए आंसर। मैंने कहा था इसके बाद तो आपके क्वेश्चन ऐसे तैसे कर देंगे आपके क्वेश्चन ये। बताइए आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर है नाडा गांव। कौन सा गांव? नाडा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलों इत्यादि के आयोजन से लड़की को भगाकर भगाकर ले जाने वाली लड़की की शादी को क्या कहते हैं? कितना बेहतरीन पर्सन है। मेलों इत्यादि से आयोजन के से लड़की को भगाकर, मतलब मेला भर रहा है, यहाँ से क्या है, लड़की को भगाकर लेके जाता है। कहाँ पे? पता नहीं कहाँ पे ले जाया जाता है। ठीक है, जो यहाँ शादी होती है उसको क्या कहते हैं? जोड़जा प्रथा कहते हैं, टक्के की प्रथा कहते हैं, ओडाल प्रथा कहते हैं, माल प्रथा कहते हैं। बताइए आंसर क्या है? 31वें का आंसर है डी, ओडाल प्रथा कहा जाता है। कौन सा? ओडाल प्रथा। जो मेले से लड़की को भगाकर लेके जाते हैं ना, यहाँ की जो प्रथा है उसको बोलते हैं ओडाल प्रथा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल उत्तरकाशी में स्थित है? देववन, शिवानंदन झूला, ओसला, साधना मंदिर। आंसर बताइए इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने रहा। कौन सा पर्यटन स्थल है और ये यहाँ कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। नाम बताइए। देवन है क्या? शिवानंदन झूला है क्या? साधना मंदिर है क्या? नहीं है ना, आंसर है ओसला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरकाशी में है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? देख लीजिए, बगुआवास, बुग्याल, हिन भैरव घाटी, बीऊबन बागान, लालर खास। बताइए कौन सा आंसर उत्तरकाशी में है? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर है हिना भैरव घाटी। कहाँ है? उत्तरकाशी में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरकाशी में नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है। बताइए, सोल घाटी है यहाँ पे, तांबा खानी सुरंग है, वर्सु घाटी है, भाला बुग्याल है। आंसर बताइए 34वें क्वेश्चन का आंसर है सोल घाटी। कौन सी घाटी? इसमें नहीं है, ये भी यहीं पड़ता है, तांबा खड़ी सुरंग भी यहीं है, भाला बुग्याल भी यहीं है, वारसू घाटी भी यहीं है। नोट कर लीजिए, आंसर कभी भी कोई सा भी पूछ सकता है इनमें से। कौन सा कथन पूछ रहा है? कौन सा कथन ऐसा थे? शक्ति मंदिर में 3 मीटर ऊंचाई एक त्रिशूल स्थापित है। बताइए ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? 35 का आंसर तो इसमें से निकल जाएगा। थोड़ी देर पहले बताया था इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर नहीं है, 6 है। बाकी सब सही है, ये गलत है। यमुनोत्री मंदिर के निकट 3 गर्म जल के स्रोत बिल्कुल जानते हैं। बाड़ा हाट का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। समसु की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है, ये भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर कब बाड़ाहाट नगर पालिका कर दिया गया? आंसर बताइए। 8 दिसंबर 2015, 8 दिसंबर 2017, 8 दिसंबर 2016, 8 दिसंबर 2014। आंसर बताइए, हरियप। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर है 8 दिसंबर 2016 को। कब? 8 दिसंबर 2016 को बाड़ाहाट नगर पालिका किया गया। उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बाड़ाहाट नगर पालिका इसी को कहते हैं। 8 दिसंबर 2016। 9 नवंबर को क्या हुई थी? नोटबंदी हुई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नवंबर को। ठीक। कब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तरकाशी जिले को भूकंप रोधी मॉडल बनाने के लिए चुना गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नोट कर लीजिए, की ओर से भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तरकाशी जिले को भूकंप रोधी मॉडल बनाने के लिए चुना गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए। मार्च 2016 में, जून 2018 में, सितंबर 2015 में, अप्रैल 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसको 37वें का आंसर क्या होगा? आंसर है डी, अप्रैल 2017 में। उत्तरकाशी भूकंप रोधी मॉडल के रूप में चुना जाने वाला देश में कौन सा जनपद है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आंसर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, मतलब ये सबसे पहला ही है, याद रख लीजिए। उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा भूकंप यहाँ पे आ सकते हैं, इसको इसलिए चिन्हित किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। उत्तरकाशी में किस स्थान से चित्रित धूसर मर्दभांड के अवशेष में प्राप्त हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन पर चित्र बना हुआ है, धूसर मर्दभांड है। 39वें का बी। केदार ताल कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केदार ताल कहाँ पे है?
चमोली पढ़ रहे हैं आप, टिहरी पढ़ रहे हैं, अभी रुद्रप्रयाग पढ़ रहे हैं, यार इतना सिंपल क्वेश्चन अगर तुम मार सकते तो क्या करो। तो आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन थे आपके, 40 क्वेश्चन थे, 40 के 40 क्वेश्चन समाप्त हुए, बोलो स्वाहा। समझ में आया आपको। इसके बाद अपने को करने हैं अगले क्वेश्चन, एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पता है साइड में क्या चलेगा, अब साइड में जो इंडिविजुअली उत्तराखंड पूरा नहीं हुआ, यूट्यूब पर पूरा उत्तराखंड पर पूरा करा के जाएंगे। जो भी लेकर आएंगे साथ साथ देखते चलिएगा, साइड से देखते चलिए, पिछले रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए, समझे। चलिए यहीं पे रोकते हैं, उसके बाद मिलते हैं दूसरे वाले में।